Everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start a new topic, that is congestion control algorithm. सो फर्स्ट थिंग कि कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम पढ़ने से पहले कंजेशन का मतलब क्या होता है। कंजेशन का मतलब होता है कि नेटवर्क लेयर में जब हम अपने पैकेट्स को सेंड करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो सम कंडीशंस पे क्या होता है कि अगर मेरे सारे ही पैकेट्स सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ट्रैफिक इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो नेटवर्क का रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशन को जब नेटवर्क लेयर में मैसेज ट्रैफिक हैवी हो जाता है और नेटवर्क रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कंजेशन, उस कंडीशन को बोलते हैं कंजेशन। अब कंजेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब डिले इंक्रीज़ होगा, डिले क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर सारे पैकेट सेम पाथ फॉलो करें तो पहले एक पैकेट जाएगा, फिर दूसरा पैकेट जाएगा, फिर तीसरा पैकेट जाएगा, तो ऐसे कर करके डिले इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं मिलेगी। अगर वहीं पे मेरे सारे पैकेट्स डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे डिले इंक्रीज़ नहीं होता है, वहाँ पे सारे पैकेट्स लाइक विद इन अ डिफरेंट मिनिमम डिफरेंस वो सारे एक बार में ही डेस्टिनेशन पे रीच हो जाते हैं। बट अगर मेरे सारे पैकेट्स सेम पाथ को फॉलो करेंगे तो उस कंडीशन में डिले इंक्रीज़ हो जाएगा। डिले इंक्रीज़ होगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड, अगर डिले इंक्रीज़ होगा तो रीट्रांसमिशन अकर होगा। रीट्रांसमिशन क्यों अकर होगा, क्योंकि जब ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है तो देयर में भी चांसेस कि सम पैकेट्स लॉस्ट देयर इंफॉर्मेशन। जब पैकेट डिले इंक्रीज़ होता है तो सम फ्रेम्स लॉस्ट देयर इन्फॉर्मेशन, अगर लॉस्ट हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ एरर अकर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि सेंडर को उन पर्टिकुलर पैकेट्स को दोबारा से रीसेंड करना पड़ता है, दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो रीट्रांसमिशन इंक्रीज़ हो जाता है एंड मेकिंग सिचुएशन वर्स। अब कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स, इसको कंट्रोल करने के लिए दो टाइप्स होते हैं, लीकी बकेट एल्गोरिथम एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम। सो सबसे पहले लीकी बकेट एल्गोरिथम। अब ये कैसे काम करता है कि इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। इमेजिन अ बकेट विद अ स्मॉल होल इन द बॉटम। एक बकेट कंसिडर करते हैं हम इसको समझने के लिए कि लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या होता है। कि एक बकेट है, एक बाल्टी है विच हैज़ अ होल इन द बॉटम, जिसके बॉटम में एक होल है। नो मैटर एट वट रेट वाटर एंटर्स द बकेट, द आउटफ्लो इज़ कॉन्स्टेंट रेट। अब हम उसमें ऊपर से पानी डाल रहे हैं बट जो उसके नीचे बॉटम में जो होल है वो एक कांस्टेंट रेट से वहाँ से फ्लो करता रहेगा। उसका एक कांस्टेंट रेट होगा, नो मैटर कि हम पानी को कितनी स्पीड से डाल रहे हैं, लेकिन जो नीचे से पानी फ्लो करेगा वो एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो करता रहेगा। व्हेन द बकेट इज़ फुल विद वाटर एडिशनल वाटर एंटरिंग स्पिल्स ओवर द साइड्स एंड इज़ लॉस्ट। Similarly, each network interface contains a leaky bucket and the following steps are involved in the leaky bucket algorithm. When host wants to send packet is thrown into the bucket. जब host पैकेट को send करता है तो पैकेट को हम बकेट में डाल देते हैं। द बकेट लीक्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट। जो बकेट है वो एक कॉन्स्टेंट रेट पे लीक करता रहता है, मीनिंग द नेटवर्क इंटरफेस ट्रांसमिट पैकेट्स एट कॉन्स्टेंट रेट। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में एक बकेट है, मैंने अपने उस बकेट में अपने पैकेट को डाल दिया, लेकिन कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है कि जो नेटवर्क है वो उसको एड्रेस करेगा एक कांस्टेंट रेट पे ही। ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारे बकेट्स आ गए हैं, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी उनको ट्रांसमिट कर देगा, वो एक कांस्टेंट रेट पे ही उनको ट्रांसमिट करेगा। बर्स्टी ट्रैफिक इज़ कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म ट्रैफिक बाय लीकी बकेट। बर्स्टी ट्रैफिक इज़ कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म ट्रैफिक। अब बर्स्टी ट्रैफिक का मतलब क्या है? बर्स्टी ट्रैफिक है कि जब कंडीशन ओवरफ्लो होने लगे, ठीक है, तो लीकी बकेट उस कंडीशन में क्या करेगा कि लीकी बकेट एक कांस्टेंट रेट पे, उसमें जितने भी पैकेट्स होंगे वो एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो करते रहेंगे, वहाँ पे कोई भी मतलब स्टॉपेज नहीं होगी उसकी पैकेट्स की कि हाँ भाई मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट मिलेगी उसके बाद में मैं पैकेट को आगे फॉरवर्ड करूँगी, वो एक कांस्टेंट रेट से उसको फ्लो करते रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बर्स्टी ट्रैफिक था, बर्स्टी ट्रैफिक मतलब जब उसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा थी, ओवरफ्लो कंडीशन थी, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो लीकी बकेट ने क्या किया कि उसको यूनिफॉर्म ट्रैफिक में कन्वर्ट कर दिया। यूनिफॉर्म ट्रैफिक क्या है कि वो एक कांस्टेंट रेट से पैकेट्स आगे डिलीवर होते रहेंगे।
इन प्रैक्टिस द बकेट इज़ फाइनाइट क्यू दैट आउटपुट्स एट अ फाइनाइट रेट। अब फाइनाइट क्यू का मतलब क्या है कि बकेट का एक साइज़ है कि बकेट एक टाइम पे 5 पैकेट्स को ही हैंडल कर सकता है, कि अगर उसके टाइम पास में 5 पैकेट्स हैं, बकेट के अंदर 5 पैकेट्स हैं, तो वो 5 पैकेट एक कांस्टेंट रेट से फ्लो करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको ओवरफ्लो कर देंगे, लाइक 5 बकेट का साइज़ 5 पैकेट्स है, अगर उसमें हम 6 या 7 पैकेट्स डाल देंगे तो जो मेरे 2 एक्स्ट्रा पैकेट्स होंगे वो उसमें ओवरफ्लो कर जाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरी लॉस्ट हो जाएगी। तो इन प्रैक्टिस द बकेट इज़ अ फाइनाइट क्यू दैट आउटपुट्स अ फाइनाइट रेट। तो वो एक फाइनाइट मतलब एक फिक्स्ड ड्यूरेशन पे ही काम करता है, एक फिक्स्ड रेट पे ही काम करता है, वो ओवरफ्लो कंडीशन को मैनेज नहीं कर सकता। अगर हम उसको बकेट के साइज़ को ओवरफ्लो करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरे बकेट के साइज़ से ज़्यादा पैकेट्स हैं वो मेरे लॉस हो जाएंगे। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज होता है लीकी बकेट एल्गोरिथम का। बट ये बर्स्टी ट्रैफिक को यूनिफॉर्म ट्रैफिक में कन्वर्ट कर देता है, जिसका मतलब है कि मेरा डेटा एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो करता रहता है, उसमें कोई स्टॉप नहीं होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता है, बट वो ओवरफ्लो कंडीशन को मैनेज नहीं कर पाता है। सेकेंड वी हैव टोकन बकेट एल्गोरिथम। टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या है? नीड ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम। द लीकेज bucket algorithm enforces output pattern at the average rate, no matter how bursty the traffic is. So in order to deal with the bursty traffic, we need a flexible algorithm so that the data is not lost. One such algorithm is token bucket algorithm. Steps of algorithm can be described as: in regular intervals, tokens are thrown into the bucket. The bucket has a maximum capacity. If there is a ready packet, a token is removed from the bucket and then the packet is sent. If there is no token in the bucket, the packet cannot be sent. अब इसका मतलब क्या है? इसमें हम टोकन बकेट एल्गोरिथम का मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इन फिगर ए वी सी बकेट होल्डिंग 3 tokens with 5 packets waiting to be transmitted. For a packet to be transmitted, it must capture and destroy 1 token. In figure B, we see that here 3 of the 5 packets have gotten through, but the other 2 are stuck waiting for the tokens to be generated. So ये है इस डायग्राम में। यहाँ पे क्या है कि आई हैव 2 buckets, एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर दिखा रखा है। अब ये जो यहाँ पे मेरी बकेट है, इस बकेट में मेरे 3 टोकन्स हैं। टोकन बकेट एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा लीकी बकेट था, लीकी बकेट में क्या था कि जो मेरी बकेट थी वो लीक कर रही थी एक कांस्टेंट रेट पे, तो मेरे जो पैकेट्स थे वो एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो कर रहे थे। बट ओवरफ्लो कंडीशन में अगर मेरे पैकेट्स ओवर हो जाते थे तो उस कंडीशन में मेरे वो पैकेट्स उस अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर देते अगर वो बकेट के साइज़ से पैकेट्स ज़्यादा हो जाते थे तो। बट टोकन बकेट में क्या है कि टोकन बकेट एल्गोरिथम मेरा फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम है, इसमें मेरा डेटा लॉस नहीं होता है, इसमें मेरे पैकेट्स लॉस नहीं होते हैं। लॉस क्यों नहीं होते हैं? कि बकेट के अंदर टोकन्स होते हैं, टोकन्स जनरेट किए जाते हैं। लाइक मैंने एक बार में 3 टोकन जनरेट कर दिए। अब वो 3 टोकन कैसे काम करेंगे? 3 टोकन है और मेरे पास में 5 पैकेट हैं। अब वो बकेट के साइज़ पे मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। अब मुझे उन 5 पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना है, तो मैं उसमें से बकेट में से एक टोकन को निकालूंगी और उसको रिमूव कर दूंगी। एक टोकन को रिमूव करूंगी तो मेरा एक पैकेट आगे मूव करेगा। फिर मैं दूसरे टोकन को आगे रिमूव करूंगी तो मेरा सेकंड पैकेट मूव करेगा। अब मैं लास्ट जो मेरा 3 टोकन थे, अगर मैंने लास्ट टोकन को भी रिमूव कर दिया बकेट में से तो मेरा तीसरा पैकेट भी आगे की तरफ मूव करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेगा। अब मेरी बकेट में जो मेरे टोकन्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ख़त्म हो गए हैं तो जो मेरे 2 पैकेट्स बचे गए हैं वहाँ पे, क्योंकि टोकन 3 थे और पैकेट 5 थे, तो जो मेरे 2 पैकेट बच गए हैं वो मेरे लॉस नहीं होंगे, वो वेट करेंगे वहाँ पर। वेट करेंगे का मतलब कि जब मैं 2 टोकन्स को और बकेट में ऐड करूँगी उसके बाद मेरे वो 2 टोकन्स, मेरे 2 पैकेट्स प्रोसेस होंगे। इस टाइम पीरियड तक वो वेट करेंगे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉस नहीं करेंगे। जबकि लीकी बकेट में क्या था कि ओवरफ्लो कंडीशन में अगर मैं अपनी बकेट के साइज़ को मतलब फुल कर देती थी और उससे ज़्यादा उसको भरती थी तो उस कंडीशन में मेरे पैकेट्स लॉस्ट हो जाते थे। बट टोकन बकेट में क्या है कि अगर मेरे टोकन्स ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे जो पैकेट्स हैं वो वेट करते हैं कि मैं उसमें और टोकन्स को ऐड करूं और उसके बाद में मेरे फर्दर प्रोसेस हो
पैकेट्स। तो ये डिफरेंस है मेरा टोकन बकेट में एंड लीकी बकेट में। वेज इन विच टोकन बकेट इज सुपीरियर टू लीकी बकेट। द लीकी बकेट एल्गोरिथम कंट्रोल्स द रेट एट विच द पैकेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेटवर्क, but it is very conservative in nature. Some flexibility is introduced into the token bucket algorithm. In the token bucket algorithm, tokens are generated at each tick up to a certain limit. For an oncoming packet to be transmitted, it must capture a token and transmission take place at the same rate. Hence, some of the busty packets are transmitted at same rate if tokens are available, and thus introduce some amount of flexibility in the system. टोकन बकेट मेरा लीकी बकेट से कैसे सुपीरियर है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रेट पे मेरा डेटा फ्लो करता रहता है लीकी बकेट के साथ जैसे ही, बट लीकी बकेट में ओवरफ्लो कंडीशन में मेरे पैकेट्स लॉस हो रहे थे, इसमें मेरे पैकेट्स लॉस नहीं होंगे, इसमें मेरे पैकेट्स वेट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू एस इज इक्वल्स टू सी प्लस पी इंटू एस, वेयर एस क्या है मेरा टाइम टेकन, m क्या है मैक्सिमम आउटपुट रेट, p क्या है टोकन अराइवल रेट एंड c कैपेसिटी ऑफ द टोकन बकेट इन बाइट्स। आई होप आप लोगों को कंजेशन कंट्रोल समझ में आया होगा। कंजेशन का मतलब होता है कि जो मेरा हैवी ट्रैफिक हो जाता है नेटवर्क लेयर में, जब सारे पैकेट सेम पाथ को फॉलो करते हैं, अब उसकी वजह से क्या होता है कि डिले इंक्रीज़ हो जाता है, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है। डिले इंक्रीज़ होने की वजह से रीट्रांसमिशन ज़्यादा होता है और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए मेरे दो मेथड थे, लीकी बकेट एल्गोरिथम एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम। लीकी बकेट क्या करता है कि एक एग्जाम्पल की तरह हमने समझा कि एक बकेट है और उसके बॉटम में होल है, ठीक है। अब उसमें कॉन्स्टेंट रेट से मैं पानी को डाल रही हूँ, तो एक कांस्टेंट रेट से, जिस रेट से पानी एंटर होगा उसके अलावा एक कांस्टेंट रेट है कि जिस रेट से वो वहाँ से नीचे जो उसके होल है वहाँ से वो मूव करता रहेगा। लेकिन अगर मैं उस बाल्टी को पूरा ऊपर तक भर दूंगी, उसको ओवरफ्लो कंडीशन में कर दूंगी, तो पानी नीचे से, तो जो उसका जो बॉटम होल है वो वहाँ से तो कांस्टेंट रेट पे ही फ्लो करेगा, लेकिन जो ओवर हो गया है, बकेट्स के साइज से ओवर पानी हो गया है, वो वहाँ से ओवरफ्लो कर जाएगा और वो अपनी वो पानी वेस्ट हो जाएगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पे रीच नहीं करेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट वी हैव टोकन बकेट। टोकन बकेट कैसे काम करता है कि जो मेरा बकेट है उसके अंदर मैं टोकन्स को रखती हूँ, ठीक है। अब जितने मेरे टोकन्स होंगे तो हर टोकन के कोरस्पॉन्डिंग मैं एक पैकेट को सेंड कर सकती हूँ, मतलब एक टोकन के कोरस्पॉन्डिंग मैं एक पैकेट को सेंड कर सकती हूँ। अगर बकेट में मेरे टोकन्स ख़त्म हो जाते हैं और उस कंडीशन में मेरे पैकेट्स बच जाते हैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो उस कंडीशन में मेरे पैकेट्स वेट करते हैं कि और टोकन्स को इंट्रोड्यूस किया जाए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फिर वो पैकेट्स मेरे आगे ट्रांसमिट कर सके, मूव कर सके। तो इस कंडीशन में मेरा जो डेटा है वो लॉस नहीं होता है और एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो करता रहता है। सो दीज टू आर द मेथड्स ऑफ कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स। आई होप आप लोगों को कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम मेथड समझ में आया होगा।